हरे कृष्णा। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। आखिर भगवान श्री कृष्ण का जन्म मध्य रात्रि में ही क्यों हुआ? इसके कई कारण बताते हैं हमारे वेद पुराण। उन्हीं कारणों में से एक कारण है कि जब भगवान श्री राघव जी का जन्म हुआ त्रेता युग में, तो सभी देवी देवता बड़े प्रसन्न थे। इतने प्रसन्न थे कि आकाश से ना फूलों की वर्षा कर रहे थे। पूरे अयोध्या वासियों के मुखमंडल पर एक अलग ही खुशी की लहर थी। देवी देवता अन्य अन्य रूप में भगवान श्री राम जी के दर्शन करने आ रहे थे। देव चले महादेव चले, ले ले फूलन के हार। सभी देवी देवता भगवान श्री राघव जी के दर्शन के लिए आ रहे थे, परंतु वहाँ सबके बीच में देवी रात्रि बड़ी मायूस थी। एक कोने में बैठी थी और मन बहुत ही उनका दुखी था। भगवान से उनकी हालत देखी नहीं गई। श्री राघव जी आए, बोले देवी, क्या आपको मेरे जन्म की प्रसन्नता नहीं हुई? आपके मुख पर ये मायूसी क्यों है? आज का दिन इतना शुभ है कि सभी देवी देवता बड़ी प्रसन्नता से झूम रहे हैं, गा रहे हैं, नाच रहे हैं, परंतु आपके मुखमंडल पर ये मायूसी क्यों है? रात्रि देवी खड़ी हो गई, प्रभु के चरणों में गिरी, नेत्रों में आंसू भर करके बोली, हे राघव जी, मुझ जैसी अभागन को ये सौभाग्य कहाँ कि मैं आपके जन्म उत्सव में शामिल हो सकूं। कहा जाता है जब भगवान श्री राम जी का जन्म हुआ 1 महीने तक सूर्य अस्त नहीं हुआ, और जब सूर्य अस्त नहीं होगा तो रात्रि कहाँ से आएगी? कहने लगी, प्रभु जब सूर्य अस्त नहीं होगा, आपका जिस वक्त जन्म हुआ सूर्य उदय था, दोपहर का वक्त था, प्रभु जब रात आएगी नहीं तो मैं आपका दर्शन कैसे पाऊंगी? प्रभु रोने लगी है, प्रभु ये सौभाग्य मुझे नहीं मिला। सभी देवी देवताओं ने आपके दर्शन पाए, परंतु मैं आपके दर्शन से वंचित रह गई। प्रभु ने उसका इतना निर्मल भाव देख करके राघव जी बोले, यह देवी, आप इस बात से बिल्कुल चिंता मत करना। कोई बात नहीं, आप त्रेता युग में इस सौभाग्य का दर्शन नहीं कर पाए। जब मैं द्वापर में कृष्ण अवतार लूँगा तो उस वक्त सिर्फ ये सौभाग्य आपको मिलेगा। आप उस वक्त भरपूर आनंद का लाभ उठाना। तभी देवी जी के पीछे चंद्रमा खड़े थे। चंद्रमा कहने लगे, प्रभु सेम प्रॉब्लम मेरी भी यही है। मैंने भी आपके प्रकट उत्सव का आनंद नहीं ले पाया प्रभु। क्यों, मैं भी तो रात में ही निकलता हूँ ना, तो मैं भी आपके इस उत्सव से वंचित रह गया। भगवान बोले, तो उस वक्त आप भी आनंद ले लेना। जब मैं कृष्ण अवतार लूँगा तो उस वक्त आप भी इसका आनंद उठाना। चंद्रमा बोले, प्रभु मैं इतना इंतज़ार नहीं कर सकता। मैं कैसे इंतज़ार करूं? मैं तो नहीं रह सकता इतने वक्त तक। भगवान बोले, ठीक है, अगर तू नहीं रह सकता तो एक काम करता हूं, आज से मैं अपने नाम के साथ आपके नाम को अंकित करता हूं। तभी से हमारे राम जी को श्री रामचंद्र भगवान के नाम से जानने लगे। आज चंद्रमा बड़ा ही मन प्रसन्न हो रहे थे कि भगवान के नाम के साथ मेरा नाम जोड़ दिया गया। चंद्रमा के पीछे बाबा भोलेनाथ जी खड़े थे, डमरू बजा करके जोर जोर से नाचने लगे। राघव जी बोले, बाबा का भयो, आप काहे को नाच रहे हो? भोले बाबा बोले, प्रभु मैं आज तक ये नहीं समझ पाया था कि आखिरकार ये चंद्रमा मेरे कपाल पर काहे को विराजमान है। मैंने काहे को इसको अपने माथे पर विराजमान किया है प्रभु। आज मेरी समझ में आ गया। जिसका नाम मेरे राम जी से नाम के सामने, जिसका नाम मेरे प्रभु श्री राम जी के साथ में जुड़ गया हो, उसको मैं अपने मस्तक पर धारण करूं, इससे अच्छा सौभाग्य किसका होगा प्रभु। आज मैं बड़ा प्रसन्न हूँ कि जिसको मैं अपने मस्तक पर धारण करता हूँ उसका नाम मेरे राम जी के साथ जुड़ा है। इससे अच्छा सौभाग्य क्या होगा। प्रभु राम जी मुस्कुराने लगे
और दोनों को आश्वासन दिलाया कि जब मैं द्वापर में श्री कृष्ण के रूप में अवतार लूँगा, जब उस वक्त सिर्फ आप दोनों ही मेरे इस रूप का आनंद उठा पाएंगे, मेरे प्रकट उत्सव का आनंद उठा पाएंगे। तभी भगवान श्री कृष्ण ने द्वापर में मध्य रात्रि में कृष्ण रूप में अवतार लिया और उस वक्त उन दोनों ने इस रूप का भरपूर आनंद उठाया। बोली बाल कृष्ण भगवान की जय। जय जय श्री राधे।